हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे होने वाला है। आज 19 जुलाई है। आज आपको पता चलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की कौन सी सीट, कौन सा कॉलेज आपको मिला होगा, आपकी प्रेफरेंस नंबर का वो कौन सा लकी नंबर होगा जो आज आपको मिलेगा। ठीक है, तो सीट एलोकेट होने से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर उन्हें बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस मिले, सीट मिली, लाइक हंसराज कॉलेज मिला, मिर्ना हाउस कॉलेज, इतने इतने अच्छे कॉलेज जिनकी मेरिट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उन्हें ये कॉलेज मिलते हैं और इनकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। उन्हें ये कॉलेज मिले और उनके हाथ से ये कॉलेज क्यों चले गए, उन्हें बाद में इतना रिग्रेट करना पड़ा। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट कर देते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने वो मिस्टेक की है, इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या उस वजह से वो रिजेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो फ्रेज 3 होता है, सीट एलोकेशन होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहीं पे ये फ्रेज होता है। यहीं पे आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आपको इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा कि राउंड फर्स्ट में हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जब एक स्टूडेंट को सीट देता है तो वो क्या क्या चेक करता है, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, अगर आपको सीट मिलने के बाद भी आपकी सीट रिजेक्ट होती है तो उसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या रीज़न देता है कि जब आपकी सीट रिजेक्ट करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे ही क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रही हूँगी, और अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को सीट एलोकेट करने से पहले क्या क्या चेक करती है। ठीक है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है। सबसे पहले वो बोलती है प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, जो भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट में प्रोग्राम्स अपने दिए हैं उसके हिसाब से आपका स्कोर, आपकी रैंक, सब कुछ उसकी मेरिट निकाल के उसके हिसाब से आपको सीट एलोकेट करती है। दूसरा इसमें क्या लगाती है वो कैटेगरी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से हैं, SC ST OBC से हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा होता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज तो कैटेगरी भी आपकी चेक करती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, सीट कितनी ज़्यादा अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लास्ट कितने रैंक तक बच्चों को सीट मिलती है एवरी ईयर। 300 पे रह जाते हैं, 400 पे रह जाते हैं, 400 के बाद एडमिशन ही नहीं मिल रहा होता है, तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट की वजह से नहीं मिल रहा होता कि जितनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट है उतनी DU ने एलोकेट कर दी, अब कोई सीट नहीं बची कि इतने नंबर पे सीट दी जाए। ठीक है, तो यही होता है जिसे आप कट ऑफ कहते हो। ठीक है, एनी अदर एलोकेशंस रूल। ठीक है, डी जो इसमें पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो है अदर एलोकेशंस रूल। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बच्चे को सीट एलोकेट करने से पहले अगर 2 बच्चों का, 3 बच्चों या बहुत सारे स्टूडेंट का एक ये केस हो जाता है, इन केस जैसे उनके मार्क्स भी सेम है, 12th के मार्क्स सेम है, रैंक उनकी सेम है, उनका जो स्कोर आया है वो भी सेम है, तो क्या करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके 12th के मार्क्स चेक करता है। अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 10th के भी मार्क्स लिए हैं, 10th की आपकी परसेंटेज मांगी है, 10th का भी अब टाई ब्रेकिंग रूल में लगाएगा, 10th के मार्क्स भी लगाएगा। 10th के मार्क्स लगाने के बाद आपकी एज देखती है, फिर आपका फर्स्ट लेटर देखती है नेम का, जिसका पहला होगा उसे मिल जा रही होती है सीट। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी फुलफिल करके एक बच्चे को सीट एलोकेट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, यहाँ जो एडवाइसेस दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने शेड्यूल के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी, वरना इन एडवाइजेस को आप दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद जब एडवाइस कर रही है आप उनकी एडवाइजेस को नहीं मानोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सबसे पहले ड्यू क्या बोलता है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कैंडिडेट टू लॉग इन टू द डैशबोर्ड एंड चेक सीट इज एलोकेटेड। अगर किसी बच्चे को सीट एलोकेट हुई है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो बार बार जाके चेक करे। अगर आज आपको सीट एलोकेट होगी 5 PM तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बार बार डैशबोर्ड चेक करें और देखें कि आपको कोई सीट एलोकेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, फिर ये क्या बोलता है, कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द एलोकेशन। देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें जो फर्स्ट सीट मिलेगी, अगर हमें वो सीट नहीं चाहिए तो क्या हम उसे एक्सेप्ट ना करें। वेरी रॉन्ग। अगर आपको वो सीट चाहे चाहिए या वो सीट चाहे नहीं चाहिए, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट मिली है, चाहे ऑफ कैंपस की मिले, चाहे किसी का ड्रीम कॉलेज मिले या ना मिले, गार्गी मैत्री जिसका ड्रीम कॉलेज है उसे ऑफ कैंपस के और
नीचे वाले कॉलेज मिल जाए तो वो सोचे अरे मेरे को ये चाहिए नहीं, तो मैं एक्सेप्ट ना करें। एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते सीट को, इसका मतलब है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाएंगे, बाहर होना चाहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ना करने का मतलब ये होता है ड्यू में। तो आपको एक्सेप्ट करनी ही करनी है। यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट चेक द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज फॉर एडमिशन विच इज आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ये बोल रहे हैं जो आपको शेड्यूल दिया गया है कि इस डेट को आपका लास्ट फी पेमेंट का डेट है, इस डेट को आपकी सीट एलोकेशन होगी, इस डेट को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, क्वेरी इरेज इस डेट को हो सकती है। तो ये सारी ही डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके वजह से ड्यू में हर साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट 4:59 PM आज है या कल है। उन्हें यही नहीं पता होता, उनके हाथ से डेट निकल रही है, डेट निकल जाती है और सीट भी निकल जाती है, ठीक है। उनकी क्वेरी आती है, उन्हें यही नहीं पता चलता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनसे क्वेरी पूछी है, उन्हें डॉक्यूमेंट करने हैं, दोबारा से अपलोड करने हैं। और कुछ स्टूडेंट के जो होते हैं उनके डॉक्यूमेंट भी तुरंत की तुरंत, अगर वो कुछ न्यू डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो नहीं दे पाते, तब भी उनकी सीट रिजेक्ट हो रही होती है। क्योंकि क्वेरी जब वो इरेज करते हैं तो सिर्फ आपसे रीज़न नहीं पूछते, आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी बोलते हैं, नए डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं यहाँ पे कि अगर इन केस रिजेक्शन, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट करता है तो वो कौन कौन से केस होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ये देखता है कि एक स्टूडेंट इस सीट के लायक नहीं है, इसको ये सीट गलती से मिल गई है, अब इसको रिजेक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ने अब सीट तो ले ली है, उसे कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, लाइक मेरिंडा हाउस उसे अलॉट हो गया। अब वो देखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि इस बच्चे की क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसने कोई ऐसा कोर्स तो नहीं ले लिया जिसमें ये एलिजिबल ही नहीं था, ठीक है। तो वो ये भी चेक करता है। सेकंड चेक करता है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी बाय द कैंडिडेट। जो प्रोग्राम उसको मिला है क्या उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है, ये भी चेक करता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया, वो जो आपको सब्जेक्ट मैपिंग दी गई थी, इंग्लिश को इंग्लिश से मैप करना था, हिंदी को हिंदी से मैप करना था, पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस से, मैथ को मैथ से मैप करना था, तो वो सब्जेक्ट मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सब्जेक्ट मैपिंग के वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, ये रियलिटी है, आप चेक कर लेना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो नया नया फिल कर रहे होते हैं, खुद से फिल करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट मैपिंग एग्जैक्टली कैसे की जाती है, और वो इसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट कोई भी इनवैलिड है तो आपको सीट मिल तो जाएगी सीट, पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो वहाँ लिख के आएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स आर इनवैलिड, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके इनवैलिड हैं, इसलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ड्यू बताता है अपने पोर्टल पे भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रिजेक्शन का रीज़न बनता है, वो है फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी, ठीक है। अगर आप क्वेरी का रिप्लाई करने में फेलियर हो जाते हैं, आप क्वेरी का रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आप फेलियर हो जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट ब्लर दिख रहा होता है ना, तो वो डॉक्यूमेंट भी दोबारा मांग लेता है, ठीक है। तो आपको ये सारी डेट्स हैं, ये क्वेरी इरेज का, तो अगर आपको कोई सीट मिल गई ना, तो आपको बस यही याद रखना है कि कहीं कोई क्वेरी तो इरेज नहीं हो रही, ठीक है। इसमें इन्होंने एक एडवाइस दी है, कैंडिडेट मस्ट रेगुलर चेक देयर डैशबोर्ड फॉर क्वेरी। आपको अपने डैशबोर्ड को रेगुलर चेक करना है कि कहीं क्वेरी तो नहीं आ रही कोई, ठीक है। क्वेरी के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी शेड्यूल की डेट दे रखी है ना, उन डेट्स को आप अपनी टिप्स पे याद रखो। एक डेट आप भूलने का मतलब होता है रिजेक्शन डायरेक्ट, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे जैसे ड्यू एक स्टेप आगे बढ़ेगा मैं आपको एक एक अपडेट दूंगी, ताकि आपसे कोई भी डेट मिस ना हो, आपका एडमिशन पूरा बहुत अच्छे से हो जा रहा हो। एट द एंड आप 1 अगस्त को अपने कॉलेज जा पा रहे हो, अपने ड्रीम कॉलेज जा पा रहे हो। अपग्रेड फ्रीज क्या होता है ये भी मैं इस वीडियो में बताती, बट बहुत लंबी हो चुकी है ये वीडियो ऑलरेडी, बट बता देती हूँ। देखो, अपग्रेड ऑफ फ्रीज क्या होता है,
अपग्रेड क्या होता है? अपग्रेड का पहले फ्रीज का सुनो। फ्रीज क्या होता है? जो आपको अभी सीट एलोकेट हुई है, फ्रीज करने का मतलब होता है आप इसी सीट पे रहना चाहते हैं, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप इसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अब आपको कोई और कॉलेज नहीं चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी और राउंड में भी आपको नहीं जाना। ये मतलब होता है फ्रीज का कि मुझे यहीं पर रोक दो। अपग्रेड का क्या मतलब होता है? अपग्रेड का मतलब होता है कि मुझे जो सीट एलोकेट हुई है मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी प्रेफरेंस लिस्ट के इससे बेटर कॉलेज मुझे मिल सकते हैं, उनमें कोई सीट खाली है तो मुझे दे दो, मैं उस कॉलेज में जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अपग्रेड का ये मतलब होता है आपको जनरली अपग्रेड ही प्रेस करना है। आपको कोई भी कैंपस, कोई भी कॉलेज मिले, अपग्रेड प्रेस करना है, जिससे बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको बेटर कॉलेज मिल जाता है अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से अपनी मेंटेन करके बनाई हो। तो ये था ऑल अबाउट आपकी, मैंने इसमें बहुत कुछ बता दिया है आपको ताकि आप का रिजेक्शन ना हो, आप सेफ साइड में रहें। और तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके अपडेट दे रही हूँगी। जब आपका सीट एलोकेट होगी तब मैं आपको अपडेट दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।